अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साद अहमद है और मैं पीएचपी डेवलपर हूँ। एंड मैं पीएचपी के हवाले से अपना एक वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम बिगनिंग, ताकि जो न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए आसानी हो सके। पीएचपी को मैं इंशाल्लाह ताला एक अच्छे तरीके से लेके चलूँगा डीपली, ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको कवर करते जाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट में बिल्कुल अपना क्वेश्चन पोस्ट करें और मैं इंशाल्लाह ताला एज सून एज़ पॉसिबल आपको उसका आंसर दूंगा। आइए चलते हैं पीएचपी की इंट्रोडक्शन की तरफ। पीएचपी को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग किन किन की, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ पीएचपी? पीएचपी इज़ एन एक्रोनियम फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी की जो फुल फॉर्म है वो है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी वाइडली यूज़ होती है, ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एग्जीक्यूट होती है सर्वर साइड और फ्री टू डाउनलोड है। कोई मतलब पेमेंट सिस्टम का कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको कुछ पे करना पड़े और फिर आपको चीज़ मिले, फ्री है, आप आराम से इसको यूज़ करें। व्हाट इज़ पीएचपी फाइल? पीएचपी फाइल कैन कंटेन टेक्स्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड पीएचपी कोड। पीएचपी फाइल जो होगी उसमें हम कंटेन कर सकते हैं, टैग्स भी कर सकते हैं, सिंपल HTML एट्रीब्यूट्स वगैरह, स्टाइलिंग, CSS की, जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटीज़ वगैरह सब जो है पीएचपी की फ़ाइल में आ सकती है। पीएचपी कोड आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड द रिजल्ट इज़ रिटर्न टू द ब्राउज़र एज प्लेन HTML। पीएचपी का जो कोड है वो सर्वर साइड रन होता है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट आता है वो ब्राउज़र पे एज अ प्लेन HTML आता है। HTML जो है वो ब्राउज़र एंड है और पीएचपी जो है वो सर्वर साइड है। तो जब आप देखेंगे वेब ब्राउज़र पे आपको जो शो हो रहा होता है कंटेंट वगैरह, वो सब HTML शो कर रहा होता है। आप व्यू पेज सोर्स करें अगर पेज का, तो आप देखेंगे कि आपको HTML का सारा काम नज़र आएगा, लेकिन PHP का आपको कोई भी फंक्शन जो है नहीं नज़र आएगा, उसके टैग्स वगैरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सर्वर एंड पर है। तो ये ब्राउज़र एंड पे एक तरह से पोशीदा होती है। ठीक है। PHP फाइल हैव एक्सटेंशन .php। PHP क्या कर सकती है? PHP कैन जनरेट डायनेमिक पेज कंटेंट। डायनेमिक वर्क से मुराद होता है कि जैसे आप देखते हैं कि आपने नॉर्मली हर बंदा यूज़ करता है फेसबुक, तो आप ना वहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाल के जब लॉगिन करते हैं तो आप देखते हैं आपके हवाले से आपके जो अपने क्रेडेंशियल हैं वो सब आ जाते हैं। आपका यूज़र नेम साइड में आ रहा होता है कि भाई XYZ जो भी है वो लॉगिन हुआ। उसके बाद आपका जो जो आपकी स्टोरिंग है सब कुछ शो होती है। ठीक है। इस तरह से डायनेमिक पेज का काम होता है। इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस चाहिए इसमें। अच्छा, PHP कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल ऑन द सर्वर। PHP की से हम क्रिएट भी कर सकते हैं फ़ाइल, डिलीट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। ठीक है। PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा से मुराद है कि जैसे हम HTML में सिंपल फॉर्म बनाते हैं तो वो एक तरह से वो एक डमी होता है। ठीक है। उस फॉर्म की डेटा को हमें सर्वर में पहुंचाने के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, तो PHP काम करती है। PHP आपके जो इनपुट डेटा होता है उसको कलेक्ट करती है अपने अंदर, स्टोर करने के बाद वो डेटा को डेटाबेस में प्रोवाइड करती है। वो सब हम इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। PHP जो है उसके ज़रिए आप ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। PHP कैन बी यूज टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस। अच्छा भाई, इससे क्या मुराद है? इससे ये है कि यूज़र एक्सेस, जैसे आप देखते हैं कुछ साइट पे एडमिन पैनल आपने देखा होगा, जैसे हमें तो बज़ाहिर वैसे नहीं दिखता, मैं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एडमिन सेक्शन होता है, जैसे आपको पता है, तो एडमिन सेक्शन में एक्सेस करने के लिए हर बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, जिसके पास ऑथेंटिकेशन होती है और तो वो सिर्फ एक्सेस कर सकता है, बाकी आम यूज़र वहाँ नहीं जा सकता। तो ये सब किस तरह होता है, ये PHP में इसका हम देखेंगे किस तरीके से हम करेंगे। PHP कैन इनक्रिप्ट डेटा, आपके डेटा को इनक्रिप्ट भी कर सकती है, सिक्योर कर सकती है। वाई PHP? PHP रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक OS। तो एक ये फ़ायदा देखें, PHP जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ये नहीं है कि विंडोज़ वाला है तो वो हैप्पी है कि भाई मैं PHP चला रहा हूँ, लिनक्स वाला बेचारा बोल रहा है यार मैं तो यूज़ नहीं कर सकता, मैं लिनक्स का हूँ, मुझे विंडोज़ पे आना पड़ेगा, या मैक वाला कह रहा है कि मेरे लिए प्रॉब्लम है। नहीं, हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। PHP इज़ कंपेटेबल विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर्स। सही है, हर सर्वर के से उसका लिंक हो सकता है PHP का, कोई ऐसा मसला नहीं है। बेहतरीन। अच्छा, PHP सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस, MySQL, अपाचे, क्या कहते हैं, MySQL है, MySQL है,
वो है अपना ओरेकल है, इस तरह से एक्सेस है, इस तरह से जितने भी डेटाबेसेस आप देखें इन सब से पीएचपी की सपोर्ट है। पीएचपी इज़ फ्री एंड इजी टू लर्न एंड रन एफिशिएंटली ऑन द सर्वर साइड। इजी है, फ्री है, आराम से सीखी जा सकती है, अमेजिंग एंड पॉपुलर लैंग्वेज है। पीएचपी इज़ powerful enough to core the biggest blogging system on the web, वर्डप्रेस। देखें जो PHP का कोर है, कोर फंक्शनैलिटी जो है वो सब वर्डप्रेस के बैक पे रखी हुई है। वर्डप्रेस के हम फ्रंट एंड पे देखते हैं, आराम से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, पोस्ट करते हैं, सब करते हैं। अगर किसी ने यूज़ किया हो, बहुत ईजी कर दिया वर्डप्रेस ने हमारे लिए वेबसाइट डेवलपमेंट, ब्लॉगिंग वगैरह। लेकिन उसके पीछे जो काम चल रहा है वो सब PHP, कोर PHP का काम चल रहा है। डीप इनफ टू रन द लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क। फेसबुक आप देखें, फेसबुक की जो बुनियाद हुई वो PHP से हुई। अभी भी PHP का एक हद से ज़्यादा, अब तो उसमें पाइथन वगैरह भी यूज़ हो गई हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो फेसबुक में PHP का है। इट इज़ ऑल्सो ईजी इनफ टू बी बिगनर्स फर्स्ट सर्वर साइड लैंग्वेज। देखिए इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ईजी है इनफ बिगनर्स के लिए, कोई ऐसा वो नहीं, टेंशन। अच्छा, इंस्टॉलेशन की तरफ आते हैं। अभी हम सिर्फ इस वीडियो में इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन को कवर करेंगे। व्हाट डू यू नीड स्टार्ट यूजिंग PHP? आपको चाहिए एक वेब होस्ट। अगर आप उस पर हैं, ऑनलाइन डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, अगर किसी के पास होस्टिंग है पहले से, अगर वो चाहता है मैं डायरेक्ट वहाँ करूँ, तो उसके लिए आपको उसकी जो सपोर्ट चाहिए वो MySQL और PHP की सपोर्ट नहीं चाहिए वेब होस्ट में। अच्छा, अगर आप अपने PC पे कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉल करने का PHP एंड MySQL इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, इफ़ योर सर्वर हैज़ एक्टिवेटेड सपोर्ट फॉर PHP, तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है करने की, कोई ऐसा इतना मसला नहीं आएगा। Create some PHP files, place them in your web directory, and the server will automatically parse them for you. You do not need to compile anything or install any extra tools. बेहतरीन हो गया। Because PHP is free, most web hosts offer PHP support. Or set up PHP on your own PC. To set up PHP on your own computer, you need to install XAMPP. Install XAMPP on your computer, then run it फ्रॉम इट्स कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल को जिस तरह का दिखेगा, गो टू XAMPP के htdocs फोल्डर में आप जाएंगे, C ड्राइव में मौजूद है ये। स्टार्ट बिल्डिंग योर वेब पेजेस इन htdocs। अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी से कवर कर दिया, कोई परेशानी नहीं है। अभी मैं पूरा आपको इस तरह करके दिखाऊंगा क्या है ये। चलें करते हैं हम। आज का हमारा यहाँ प्रेजेंटेशन का इख्तिताम यहाँ होता है। चलें इंस्टॉलेशन को हम ज़रा देख लेते हैं, कवर करते हैं ज़रा जल्दी से। XAMPP पे आएंगे हम, डाउनलोड। अच्छा, पहले ही लिंक आप देखेंगे डाउनलोड XAMPP अपाचे फ्रेंड्स, इस पर आप क्लिक करें, इस तरह से आपका पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं XAMPP फॉर विंडोज़ है, लिनक्स है, OS है। मैं जैसे क्योंकि विंडोज़ का यूज़र हूँ तो मैं यूँ करूँगा। अच्छा, 5.6 हम PHP का डाउनलोड करेंगे, आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। एंड देन जहाँ पे भी ये डाउनलोड हुआ होगा वहाँ पे आप जाएँ, XAMPP Win32 इंस्टॉलर, इसको आप डबल क्लिक करें। थोड़ा सा टाइम लेता है। अच्छा, कंटिन्यू इंस्टॉलेशन, यस, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जब इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप जब अपनी C ड्राइव में जाएंगे देखेंगे XAMPP के नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ होगा। इस फोल्डर को ओपन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे htdocs के नाम से, जो मैंने ये प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया। इस फोल्डर में हम अपने यहाँ पे सब डिप्लॉयमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम।